जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में चैप्टर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को हैंडल करने का तरीका। इससे रिलेटेड जो स्टडी होता है वो स्टैटिक्स में करते हैं। क्लास 9th में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हैंडलिंग, वे ऑफ डेटा हैंडलिंग पढ़ा था। जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ा था और साथ ही साथ बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ भी था इसी में, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये सभी हमने क्लास 9th में पढ़ा था। इसके अलावा डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करना भी सीखा था। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? हमारे पास जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कई टाइप के ऑब्जर्वेशन है, उसका हमें मिड फाइंड करना। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को 3500 में बेच रहा है, ओके, और खरीदने वाला कह रहा है कि मुझे 2500 में चाहिए। तो अब इसका सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगी? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि कोई बीच का रास्ता निकले। तो इसके बीच का रास्ता निकालने का मतलब ये है कि इसको 3000 में बेचा जाए, तो ना इसको ज्यादा नुकसान होगा और ना ज्यादा इसको नुकसान होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये बीच वाला रास्ता बताता है कौन? सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, जो 9th क्लास में था हो सकता है डिलीट हो गया हो, बट सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तो होता है मीन फाइंड करना। यदि डेटा का आप मीन निकाल देंगे तो मतलब आप सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे। या एक तरीका होता है मीडियन, या एक तरीका होता है इसका मोड। मीन को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मीन भी लिख सकते हैं। तो क्या होता था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, यदि हम जितने भी हमें ऑब्जर्वेशन दिए हैं सब कुछ, सबका सम कर दें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है यदि हम उससे डिवाइड दे दें तो आपको क्या मिल जाता है? मीन। ये एवरेज भी कहलाता है। और मीडियन को फाइंड करने के हमारे पास 2 तरीके थे, और ये बात हो रही है आपकी सिर्फ अनग्रुप्ड डेटा की। अनग्रुप्ड डेटा मतलब जिसका हमने ग्रुप नहीं बनाया है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 लाइक दिस। यदि ये नहीं बनाया है या इस बनाने लायक वो डेटा ही नहीं है आपके पास, तो फिर आप इसको अनग्रुप्ड डेटा के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो मीन निकालने का ये तरीका है। और मीडियन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यदि ऑड है, ऑड का मतलब है जैसे आपके पास सिर्फ ये या तो 3 हो, या कोई ऑब्जर्वेशन 5 हो, या 7 हो, या 9 हो, तब मीडियन निकालने का जो तरीका है आपके पास ये है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने हैं उसमें +1 करो डिवाइड बाय 2। और जैसे आपके पास 7 है तो 7+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब 7 1 8, 8/2 मतलब 4th ऑब्जर्वेशन। तो जब आप 7 ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे, ये मैंने 7 लिया हुआ है, 7 ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे और वो भी किस में? कि सबसे पहली कंडीशन है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पूरे ऑब्जर्वेशन को पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद ही आप ये निकाल सकते हैं। ओके, ये हो गया जब आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड में हो। और जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो, इवन का मतलब है 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, 10, 12, 14 लाइक दिस, तो मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला है, यही तरीका है हमारे पास, n/2 ऑब्जर्वेशन। और इसमें भी डेटा को सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद ही ऐसा कर सकते हैं। n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और इसको डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जैसे आपके पास 8 है ऑब्जर्वेशन या 10 है, यदि मैं 8 को लेके कर रहा हूँ तो 8/2 मतलब ये हो जाएगा 4th ऑब्जर्वेशन, प्लस ये हो गया 8/2 मतलब 4 + 1 5 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब असेंडिंग ऑर्डर में जो 4th आ रहा होगा वो यहाँ लिख देंगे, 5th और दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो आपको मीडियन मिल जाएगा। ओके, और मोड का तो सीधा है मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्वेशन। तो ये मोड निकालने का तरीका है। तो ये हो गया आपको सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के आपके पास 3 तरीके, जो शायद आपने 9th में पढ़े हो या नहीं भी पढ़े हैं तो मैंने बता दिया आपको। 10th क्लास में जो आपको पढ़ना है वो है ग्रुप्ड डेटा का। ये ग्रुप्ड डेटा क्या कहलाता है, ये सब
क्वेश्चन लिखते वक्त बताएंगे आपको। ग्रुप्ड डेटा जब हो तब सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के हमारे पास 3 ही तरीके हैं। सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के 3 ही तरीके हैं। एक मीन, सेकंड मीडियन और थर्ड है आपके पास मोड। ओके, तीनों के फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हम आपको मीन के बारे में बताते हैं। मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड है 10th क्लास में। सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड। तो ये एक्स बार लिखा है मैंने, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, और जो आई मतलब होता है इंटरवल 1 to n। n का मतलब जितने इंटरवल है, इंटरवल 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, तो 1 to लेके 6, 1 से लेके 6 तक। और यहाँ भी वही i इज इक्वल टू 1 to n। ओके, ये है आपकी डायरेक्ट मेथड निकालने का तरीका। यदि इसी में हम आगे बढ़े, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, इसमें ए आता है जिसको हम एज्यूम्ड करते हैं, और यहाँ पर ये, अच्छा ये नहीं बताया मैंने, सिग्मा का मतलब क्या होता है, साइन होता है सिग्मा का, और इसका काम क्या है, सम करना या समीशन करना या ऐड करना। जहाँ भी ये लगा होगा उसका मतलब है वो ऐड करना है। जैसे एक एग्जांपल दें, 1 3 4 2 5, जैसे ये आपके पास ये है, और ये सभी ऑब्जर्वेशन को हमने x माना यदि, तो मैंने यदि लिखा कि सिग्मा x, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 + 3 + 4 + 2 + 5 इनको ऐड करना है। ये सम का मतलब सिग्मा है। ओके, नाम है सिग्मा और काम क्या है इसका, सम करना। सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और फिर वही i इज इक्वल टू 1 to n, जितने भी इंटरवल होंगे, i मीन्स इंटरवल, ये हो गया। ओके, अब आते हैं थर्ड मेथड जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड। इन सब के मीनिंग हम बाद में बताएंगे आपको कि ए का मतलब क्या है, डी कैसे निकाला जाता है, एफ आई क्या है। ओके, तो ये है आपका a + h, ये h है, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, और ये रहता है आपका ब्रैकेट में। अब h आप चाहें तो इस तरफ भी लिख सकते हैं, चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं। ओके, इन सब का मीनिंग क्वेश्चन करवाते वक्त आपको बताएंगे। ये है आपका मीन निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, ये इन तीनों के फॉर्मूले हैं। अब आगे बढ़े, हम निकालते हैं। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरीके से निकाली जाती है, मीन, मीडियन, मोड। मीन मैंने आपको बता दिया, 3 मेथड है उसके। अब आते हैं मीडियन। मीडियन, तो मीडियन कैसे निकालते हैं, L + h n/2 - CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और EF मतलब फ्रीक्वेंसी। L और H का मीनिंग क्या है, जब मीडियन निकालेंगे तभी आपको यही समझ आएगा। ओके, आगे बढ़े। मोड, मोड L + h f1 - f0 अपॉन, ये याद करने का तरीका है, ये सेम लिखो, बस इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और ये f2। 3 चीज़ों का यूज़ करना है, f0, f1 और f2। इन तीनों से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। और ये L और H क्या होता है, फिर वही क्वेश्चन के वक्त। ओके, तो ये हो गया आपका सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के 3 तरीके। इसमें एक बहुत प्यारा रिलेशन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 3 मीडियन को निकालें तो ये 2 मीन + 1 मोड के इक्वल होता है। ओके, अब इसी को आप डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं ट्रांसफर करके, जैसे 2 मीन, तो ये भी ट्रू है आपका। ओके, यदि आप इसी को और जोड़ना चाहें तो 3 मीडियन - मोड इज इक्वल टू 2 मीन। आप तो ये याद रखो, इसको ही मॉडिफाई करके जो भी क्वेश्चन पेपर में आए ट्रांसफर करके आप उसको देख लेना कौन सा सही है। ओके, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों में, ये सेंट्रल टेंडेंसी का आपस में रिलेशन होता है, जो मीन, मीडियन और मोड का। ओके, तो ये है आपका इसका बेसिक, बस यही है आपको पढ़ना है क्लास 10th में। फॉर्मूला का डेरिवेशन कुछ खास है नहीं, बस आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, और बाकी क्वेश्चन को देख के क्या एफ आई होगा, क्या एक्स आई होगा, और क्वेश्चन जब करवाएंगे तो बताएंगे क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, ये सभी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है,
DI कैसे निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें यूज होता है आपका मीडियन में ये। ओके, कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो करते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।